तो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है और क्या सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने शायद ये शर्त रखी है कि वो शिवसैनिक तो हैं, शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ सरकार नहीं देखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण। जिस तरह का संकट यहाँ पे बना हुआ है और उसमें ये बातें अब सामने आ रही हैं कि शिवसेना में फूट है और जो महाविकास आघाड़ी है वो ये नहीं चाहती कि जो उनके अलायंस पार्टनर्स हैं के साथ सरकार रहे। पृथ्वीराज चव्हाण जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, असली बात तो मुख्यमंत्री पद के ऊपर से चल रही है। शायद एकनाथ शिंदे जी का विचार था कि जब सरकार बनेगी तब उनको मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा, लेकिन तीनों दल जब साथ में बैठे थे और जब हमारी तीनों के साथ में बैठक हुई थी तब हमारे ओर से यानी एनसीपी और कांग्रेस की ओर से, विशेषकर एनसीपी की ओर से प्रस्ताव रखा गया है कि अगर इस सरकार को चलाना है तो खुद उद्धव ठाकरे जी को ही मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ेगा। और उसमें शायद उनके अंदरूनी बात अगर कुछ हुई हो, कोई वादा किया हो कि एकनाथ शिंदे जी को प्रधान मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो पता नहीं, हमको इंटरनल बात का पता नहीं, लेकिन वी ऑल एग्रीड, हमने सबने मान लिया कि उद्धव जी शिवसेना के नेता है, वो खुद ही अगर गठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे तो सरकार मजबूती से चल पाएगी। तो उस समय से ये धुसफूस चल रही है और एकनाथ शिंदे जी को लगता है कि मेरा चांस था लेकिन मुझे नहीं बनाया गया। लेकिन चव्हाण साहब वो कह रहे हैं कि ये बात दरअसल शिव सैनिकों की विचारधारा की है कि हिंदुत्व जो है उसको वो सही तरीके से समझते हैं और उनका ये मानना है कि कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ जो गठबंधन है वो उनके नेचर के खिलाफ है। वो आप लोगों के साथ हाथ मिलाने को वजह बता रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं। वो कह रहे हैं ये सत्ता की लड़ाई नहीं है। वो तो सभी कहते हैं, 2.5 साल तो उन्होंने काम किया है, अब 2.5 साल के बाद अचानक उनको हिंदुत्व याद आया है। देखिए, अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ वो नहीं बैठना चाहते तो साफ वो बीजेपी के साथ बैठना चाहते हैं, तो बीजेपी के साथ अवश्य जाएं। लेकिन आज इसका मतलब है कि शिवसेना में बंटवारा हुआ है। जैसे आप अभी खबर दे रही हैं कि उनके साथ उनके अलावा 12 और विधायक हैं, एक शायद मंत्री भी है मेरे जिले के, और पता नहीं कौन कौन है, नाम तो आ रहे हैं उलट सुलट, लेकिन 13 जनों से कोई पार्टी में ना तो स्प्लिट होगा, क्योंकि स्प्लिट के लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तो ये छोड़ के जाएंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और शायद फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिसको हम ऑपरेशन कमला के नाम से जानते हैं। अब ये एकनाथ जी का अपना निजी फैसला है और उद्धव जी अपने पार्टी के अंदर की जो मतभेद है उसको किस तरह के सुलझाएंगे उनका सवाल है। लेकिन मैं नहीं समझता आज कि जो महाविकास आघाड़ी है जिसके पास 2019 में 170 विधायक थे, जबकि अक्सरियत 145 की है मेजोरिटी, तो हमारे पास काफी मेजोरिटी थी। लेकिन अब देखिए, 2 जो चुनाव हुए हैं राज्यसभा के और विधान परिषद के काउंसिल के चुनाव हुए थे, बहुत बड़ी पैमाने में, बहुत बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त हुई है। आंकड़े कुछ आ रहे हैं, सबूत देना तो मुश्किल है, कौन सा अंगड़िया कौन से होटल में बैठा था, कौन से होटल में कैसे दिए गए, कितने कितने पैसे दिए, उससे सब बातें सामने आ रही है। और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विधायक हमें छोड़ के गए, यानी बीजेपी के पास गए, क्या उनके साथ भी कोई खरीद फरोख्त हुई है, हम जांच कर रहे हैं। आज हमारे प्रभारी एच.के. पाटिल साहब दिल्ली से आ रहे हैं शाम को, और कल कमलनाथ जी आएंगे, तो वो शायद दोनों बातें करेंगे कि इस चुनाव में कांग्रेस के जो दलित प्रत्याशी थे, जिन्हें हमने पहले नंबर का प्रत्याशी बनाया था, उनको पूरे कोटा से ज्यादा, कोटा 26 वोटों का था, लेकिन हमने उनको 29 वोट का कोटा दिया था, लेकिन उनको सिर्फ 22 वोट मिले। तो 7 वोट कहां गए? और दूसरे जो प्रत्याशी थे उनको हमने 15 का कोटा दिया था, उनको 5 मिले। तो अगर आप प्राइमा फेसी देखे तो ऐसा लगता है कि हमारे 5 विधायकों ने तो पार्टी मतलब नेता बदला या उम्मीदवार बदला है, और 2 विधायक, कम से कम 2 विधायक के भाजपा के हैं।
तो इसकी जांच हम कर रहे हैं। गंभीर जवान बात साहब है, खरीद लेकिन फरोख्त का आप आरोप लगा रहे हैं और इस समय भी चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी आधिकारिक तौर पर तिवारी साहब ने हमें इससे पहले बताया शिवसेना के नेता के 13 हैं शायद वहां पर एकनाथ शिंदे के साथ, उनको मनाने के लिए भी लोगों को भेजा गया है। अब जो भी टूट फूट या जो उनकी महत्वाकांक्षा है, बड़ा सवाल यही है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार क्या बनी रह पाएगी, क्योंकि बीजेपी अगर इस तरह से घात लगाई हुई है तो इसमें फूट अगर शिवसेना में है तो क्या सरकार बनी रहेगी? बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे या बना पाएंगे अपने लोगों को? हमारी जानकारी भी यह है कि एकनाथ जी के साथ 12 और विधायक है, तो ये नंबर आगे पीछे हो रहा है। और कई लोगों के फोन आए कि हमको जबरदस्ती कुछ और बहाना बताकर हमें ले गया है, अब हम वहां पे बंदी है, हम आ नहीं सकते हैं। पूरी गुजरात गवर्नमेंट की इसका पूरा घेरा बाहर पड़ा हुआ है। तो ये तो बातें कई विधायकों के फैमिली मेंबर्स के हमारे पास, मतलब शिवसेना के पास फोन आ रहे हैं कि हमको बचाइए, ये तो कहाँ ले गए पता नहीं। तो इस तरह की बातें तो चल रही है। इसमें पूरा दिल्ली से इस घटनाक्रम का नियंत्रण हो रहा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली गए थे खास, और उन्होंने अमित शाह से बैठक की है। वहां से वो पूरा संचालन हो रहा है इस पूरी घटनाक्रम का। वहां से आदेश गुजरात सरकार को जा रहे हैं और गुजरात सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शिवसेना ने जो कि कदम उठाया है, यानी कि एकनाथ शिंदे जो उनके ग्रुप लीडर थे उनके पार्टी के सदन में, उनको हटा दिया है। तो अब मैं समझता हूं कि बातचीत का रास्ता खत्म हो गया है। जो भी एकनाथ जी को करना है वो डाइस कास्ट जो करना है वो करेंगे। ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जो कि बता रहे थे कि अब उन्हें लगता है, उनकी राजनीतिक समझ ये कहती है कि एकनाथ शिंदे को जो हटा दिया गया है पद से, उसके बाद शायद उनके लिए शायद वापस आने का रास्ता भी मुश्किल हो जाए। लेकिन ये सब अब आगे चलकर ही नजर आएगा कि क्या होता है।